हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 32 है। तो स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट आपको नजर में आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्टनर्स ए बी सी 334 के अंदर पार्टनर्स थे। 31 मार्च 2019 को इनकी बैलेंस शीट के अंदर बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व, फर्म ने कहीं से लोन लिया हुआ है, तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, एसेट्स में हमारे पास कैश है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, और फर्म ने ए को लोन दिया हुआ है। कितने का? 10,000 का। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये लोन एसेट साइड में है, इसका मतलब है कि फर्म ने ए को लोन दिया हुआ है 10,000 का। ए की डेथ हो जाती है जून 30 2019। ए की डेथ कब हुई है? जून 30 2019। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, तीनों पार्टनर्स थे पहले, अब ए की तो डेथ हो गई, बाकी बी और सी ने क्या डिसाइड किया? फर्म की इन्होंने गुडविल कैलकुलेट की, कितनी मिली? 84,000। स्टेटमेंट नंबर 2, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमको काउंट करना है डेथ की डेट तक का। मतलब इन्होंने जो बुक्स क्लोज की है लाइबिलिटीज के ऊपर, देखो इन्होंने बुक्स कब क्लोज की थी, ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक का आपको जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। उस 3 महीने के टाइमिंग के अंदर पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना है, और उस प्रॉफिट के अंदर भी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट कितना बनता है उसके अंदर। ठीक है, तो हमको ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? सेल के बेस पर, क्योंकि पिछले वाले साल जो हमारी सेल हुई है वो ही है 4 लाख रुपए, और इस 4 लाख की सेल के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट था, ध्यान से देखिए 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। और जबकि हमारी सेल 1/4/2019 से लेकर 30/6/2019 तक की सेल कितनी है? 1.5 लाख। देखो पिछले वाले साल की सेल कितनी है? पिछले वाली साल की सेल कितनी है? 4 लाख। तो पिछले वाले साल का हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है, कितना है? 1 लाख। अब इस साल जो हमारी 3 मंथ्स में सेल हुई है, मतलब 3 मंथ्स बोले तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक जो हमारी सेल हुई है वो सेल हमको गिवन है। वो सेल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। पर इस सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना है हमको पता नहीं है। तो हम इस 3 महीने वाली सेल के ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पीछे वाली सेल के ऊपर प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, तो आगे हम स्टेटमेंट के भी अंदर और देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, इन्होंने क्या बोला है कि कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6% पेर एनम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या प्रिपेयर करना है? सबसे नीचे देखिए आप लिखा हुआ है कि हमको रेडी करना है जिस पार्टनर की डेथ हुई है, मतलब ए, हमको सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात, सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करो, इस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप स्टार्ट कीजिए। हमारे पास बैलेंस रखा हुआ है, इसका बैलेंस बीडी कितना है? ए का 60,000 रुपए लिख लिया। अब लाइबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहले देखिए कि जर्नल रिजर्व है 10,000। जर्नल रिजर्व अगर 10,000 है तो ये 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। तो ए का हिस्सा कितना है? देखिए 310 बनेगा। तो अभी डेथ किसकी हुई है? ए की। अब डेथ के टाइम पर ए को क्या मिलेगा? जर्नल रिजर्व का 310। जर्नल रिजर्व कितना है? 10,000। तो जर्नल रिजर्व का जब आप 310 करोगे तो ए को क्या मिलने वाला है? 3,000 रुपए। क्योंकि 10,000 का जब आप 3/10 करोगे तो ए का पार्ट आ जाएगा 3,000। जर्नल रिजर्व के अंदर हमने इसको दे दिया। एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड के अंदर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि फर्म ने ए को लोन दिया हुआ है 10,000 का। तो फर्म क्या करेगी? लोन का अमाउंट जो होगा इसके कैपिटल के डेबिट में लिख देगी, क्योंकि डेथ हो रही है अभी, ए तो खुद तो लोन पे करेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? लोन का अकाउंट इसके डेबिट में लिख देते हैं। कितना? 10,000 रुपए। इससे इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? 10,000 रुपए से अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए,
लाइबिलिटीज में से भी हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी, जनरल रिजर्व की एसेट्स में से भी हमारा ये एक लोन अकाउंट हमने रिकवर कर दिया है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 के ऊपर आ जाइए फिर से। फर्म की गुडविल कितनी है? 84,000। फर्म की गुडविल 84,000 अगर इन लोगों ने कैलकुलेट की है तो ए का हिस्सा कितना बनता है? 310। तो 84,000 का आप 310 करके देखना। तो 84,000 का जब आप 310 करोगे तो ए का गुडविल का अमाउंट हमने पे करना है 25,200 रुपए। ये कौन पे करेगा? जिन पार्टनर्स को गेन हुआ होगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है। न्यू रेशो अगर गिवन नहीं होता है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? देखो, ए की डेथ हो गई, बी और सी का बी और सी का रेशो क्या था? ये वाला। तो बी और सी का नया रेशो 3:4, इसलिए बी और सी का गेनिंग रेशो भी कितना हो जाएगा? 3:4। इसलिए ए को 84,000 में से जो 3/10 पार्ट हमने गुडविल का पे करना है वो बी और सी क्या करेंगे? गेनिंग रेशो में पे करने वाले हैं। मतलब 25,200 का 3/7 बी पे करेगा, 25,200 का 4/7 कौन करेगा? सी पे करेगा। तो अल्टीमेटली यहां पर बी और सी को गुडविल की अमाउंट पे करनी होगी। तो बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो 25,200 का 3/7 कौन पे करेगा? बी। आपका आएगा 10,800। 25,200 का 4/7 कौन करेगा? सी पे करेगा। कितना अमाउंट आएगा? 14,400 रुपए। तो ये जो दोनों की दोनों मैंने एंट्री लिखी हैं ये किस चीज की लिखी हैं? गुडविल के अमाउंट की। गुडविल की जब हम जर्नल एंट्री करते तो क्या होती है? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इसलिए हमने ए की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, बी ने इतना अमाउंट दिया, सी ने इतना अमाउंट दिया। बी और सी की कैपिटल दोनों की डेबिट हो गई है गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। 25,200 का अमाउंट बी और सी ने देना है 3:4 के अंदर। ये अमाउंट हमने क्या कर दिया? यहां पर ए की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब अगली स्टेटमेंट देखिए, हमको उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा देना है। कितना प्रॉफिट में हिस्सा देना है? 3 महीने के प्रॉफिट के अंदर। ये बात मैंने आपको पहले से यहां पर समझाई है। देखिए क्या क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया है, ध्यान से देखिए। फर्म में पिछले साल 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था। 4 लाख की सेल हुई थी। 4 लाख की सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ था? 1 लाख। तो अगर आप 1 लाख के प्रॉफिट की 4 लाख से अगर आप कंपैरिजन करो तो अगर आप प्रॉफिट काउंट करो तो हमारा पिछले साल प्रॉफिट कितना होया था? 25%। ये बात अपने को क्लियर हो गई। पिछले साल अपने को प्रॉफिट कितना हुआ? 25%, क्योंकि हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया 4 लाख की सेल के ऊपर, 25% प्रॉफिट। अब इस 3 महीने का प्रॉफिट हमको पता नहीं है, इस 3 महीने का भी प्रॉफिट अपने को पता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानकर चलेंगे कि पिछले साल हमने 25% अर्न किया था, तो इस साल भी आप क्या करो? 1.5 लाख का 25% आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो 25% जब आप करोगे इसका तो आपको पता चलेगा कि पूरी फर्म ने, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आया, मैं आपको बता रहा हूं। फर्म का प्रॉफिट आया है कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का हमने क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि पार्टनर की डेथ ही 30 जून को हुई है। तो हम बुक्स क्लोज करने से लेकर मतलब 31 मार्च 2019 से लेकर 30 जून तक का हमने फर्म का प्रॉफिट निकाल लिया 37,500 रुपए। अब ये तो आया फर्म का प्रॉफिट। अब फर्म के प्रॉफिट के अंदर ए का हिस्सा कितना है? 310। तो 37,500 के अंदर आप क्या कीजिए? 37,500 के अंदर ए का हिस्सा निकाल लो, क्योंकि ए को शेयर कितना मिला हुआ था? 310। ये ध्यान से देखना, ये 1.5 लाख का सेल, उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कितना मान के चला? 25% पिछले साल की बेस पर, क्योंकि पिछले साल हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो इस साल भी हम पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना मानेंगे? 25%। तो 3 महीने के अंदर आप ये सोच लो कि फर्म ने 37,500 रुपए कमाए हैं। तो 37,500 हो गए। 37,500 अगर पूरी फर्म के प्रॉफिट है तो ए का हिस्सा कितना है? 310। तो ए को कितना मिलेगा? 11,250 रुपए। तो प्रॉफिट की हम एंट्री कहां से करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? 11,250 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर आ गया हिस्सा।
और देखो आपको स्टेटमेंट में और क्या कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है हमको 6%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो एक ही कैपिटल देखो कितनी है स्टार्टिंग में 60,000, तो 60,000 के ऊपर आप 3 महीने का मतलब 60,000 के ऊपर पूरा साल का निकालोगे 6% के अकॉर्डिंग तो आएगा 3600 रुपए। 60,000 के ऊपर 6% अगर आप अप्लाई करोगे तो 3600 पूरे साल का आ जाएगा। पर हमने क्या करना है, सिर्फ 3 महीने का निकालना है। तो 3 महीने का जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा सिर्फ 900 रुपए, क्योंकि 3 महीने के बाद उसकी डेथ ही हो गई है, तो हमने उसको 900 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में बैलेंस बीडी लिखा, जर्नल रिजर्व 10,000 था फर्म का, 30% इसका था, 310 मतलब। गुडविल का अमाउंट बी और सी ने पे कर दिया। प्रॉफिट और लॉस हमने निकाल लिया, इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 11,250, प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट से इसकी एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने पे कर दिया, लोन का अकाउंट भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दीजिए। अब क्या करना है, सिंपल सी बात, अब कोई और अमाउंट डेबिट या क्रेडिट में डालने के लिए हमारा रह ही नहीं गया, जैसा कि आपको क्वेश्चन में नजर में आ रहा है। ठीक है, डेबिट में भी सारी एंट्री होगी, क्रेडिट में भी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप क्या करो, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करके देख लो। क्रेडिट वाले अमाउंट में से आप डेबिट वाला बैलेंस लेस करके देख लेना। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट वाले अमाउंट की टोटलिंग कर लेते हैं एक बारी। 60,000, 3,000, 10,800 और आगे है हमारा 14,400, 11,250 प्लस 900 रुपए। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है हमको, ये इधर का टोटल आ गया 1,03,050 रुपए। अब इसमें से क्या करो, 10,000 रुपए लोन के माइनस कर दो, बाकी का अमाउंट क्या आ जाएगा 90,350 रुपए। तो यहाँ पे क्या करना, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो ए का जो उत्तराधिकारी है ना उसके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना। मतलब हमने क्या किया, ये बैलेंस 90,350 इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए। तो क्वेश्चन देखो हमारा बहुत सिंपल था, पर कैलकुलेशन अपने को बहुत ध्यान से देखनी है। कैलकुलेशन हमने किस तरीके से की, पीछे वाली वीडियोस भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको उसके बेस पर कैलकुलेशन बहुत करना बहुत ईजी हो जाएगा। सेल के बेस पर हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट किया 3 महीने का, ठीक है। ये हमारा आ गया, गुडविल का अमाउंट भी हमने गुडविल की वैल्यूएशन के बेस पे देखा, जर्नल रिजर्व में उसका 3/10 हो गया, लोन हमने कट कर दिया, बाकी का अमाउंट क्या किया आपने, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।